आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का बिहार योद्धा पे स्वागत करता हूं। देखो, आप लोगों के लिए बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे और रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल सा गिफ्ट है। आप गिफ्ट समझो, आप क्लास समझो, आपके लिए हेल्पफुल होगा इतना हमें पता है और हमारी टीम को भी पता है कि हम लोग हर तरीके से सिर्फ आपका हेल्प करना चाहते हैं। अब देखो, इसमें हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि कोई पेड कोर्स लेकर आया हूँ या फिर कोई बुक लेकर आया हूँ जिसे आप खरीदो। हेल्प करने का मतलब है कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया। लगभग 600 प्लस क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस है। उसका वीडियो सॉल्यूशन भी बनाया और सोचा जो भी बच्चे हमसे सुन रहे हैं, हमारे बिहार योद्धा से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। आप अगर मैं बात करूं कहाँ है, कैसा है, किस तरीके से, तो आपको वो भी मैं खोल के दिखा रहा हूँ। इसके पहले एक छोटी सी बात कर दूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सिर्फ आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको ये भी जिम्मेवारी है कि बिहार के हर बच्चे के पास आपको अभिषेक भैया को पहुंचाना है। आप ही लोग हो जो हमारे एडवर्टाइजर हो, हमारे मार्केटर हो, जो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग कोई बड़ी कंपनीज नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर कोई बहुत तरीके का चीज़ें यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। कोई चीज़ हमारे पास, कोई टूल्स नहीं है। हमको सिर्फ पढ़ाने आता है, हम पढ़ा सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से जितना हो पाता है, फी कम करके एप्लीकेशन पर हर तरीके से सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इससे आप पहुंचा सकते हो अदर बच्चों की तरफ। अदर बच्चों तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेवारी है। जो भी आपके लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा है, जो भी आपके गांव में तैयारी कर रहा है, आपके घर में तैयारी कर रहा है, उस हर बच्चों तक आप हमें पहुंचाएं। आपके लिए हम हमेशा यहाँ खड़े रहेंगे, चाहे वो क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे वो PDF के माध्यम से हो, चाहे जिस भी माध्यम से हो। आने वाले अगले 2 दिन में रेलवे के बच्चों के लिए भी मैं क्लासेस लेकर आने वाला हूं। उसके बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले ये सुन लो कि रेलवे की क्लास कैसे आएगी। उसके पहले ये 600 क्वेश्चन है क्या, 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे एंड BSSC। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी को बैठा दिए, कोई एक लड़का है जिसको 6,000 रुपये महीना दे देंगे, बोले कि सुनो सारा क्वेश्चन उठाकर डाल दो। इस तरीके से नहीं किया गया। इसमें क्वेश्चंस को मैं खुद बैठ के टाइप वाइज अरेंज करवाया हूँ लग के। अब मैं खुद सारा टाइप नहीं किया हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता कि मैं खुद ही टाइप किया हूँ, टाइप नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस में एक एक देखा हूँ, एक एक क्वेश्चन देखने के बाद उसे अरेंज कराया हूँ बैठ के कि ये क्वेश्चन इस जगह पे, इस क्वेश्चन के बाद इस जगह। जैसे मैं आपको बताऊं, इस PDF को आप खोलोगे तो आप देखोगे कि जब एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इधर, एक उधर, एक इधर, एक उधर। टाइप वाइज अरेंज किया गया है। जैसे आप डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन देखोगे तो देखो 4 का डिविजिबिलिटी, फिर 8 का डिविजिबिलिटी, फिर 8 का डिविजिबिलिटी, फिर 8 का, फिर 3 का, तो 3 का ही आएगा। देखो 3 का, फिर 6 का आया, 3 और 2 से कनेक्टेड, फिर 5 का। ऐसे आप आगे जाओगे तो 5 के बाद अब देखो धीरे धीरे 9 का रूल, 9 के रूल के सवाल के बाद आप देखोगे तो 72, 8, हर 18 का रूल, 18 के बाद इधर देखो 72 के रूल के ऊपर। इस तरीके से अरेंज किया गया है कि कोई अगर बच्चा बिगिनर है तो वो भी अगर सीक्वेंस में पढ़ना चाहेगा तो सिर्फ इस PDF को पढ़ लेगा तो उसका रेलवे एग्जाम और बिहार SSC एग्जाम इजीली निकल जाएगा। अब धीरे धीरे जाओगे तो इसमें बहुत अच्छे लेवल के सिर्फ वही सवाल रखे गए हैं ना जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट को रिपीट किया जाता है। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी सवाल यहाँ पे रखा गया है। अगर आप आगे देखो तो सिर्फ इसी चैप्टर का बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी चैप्टर का बात करोगे, देखो ये आगे बढ़ते जाओगे, आपके हाई लेवल के सवाल कि कितने 5 डिजिट की संख्या 33 से डिविजिबल है, ऐसे सवाल भी रखे गए हैं। अगर आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जब आप खत्म होगा, देखो इसमें चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है आपका। ये डिवीजन के सवाल है ये देखो ये यूनिट डिजिट के सवाल है। अगर मैं बात करूं इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो इस चैप्टर के एंड होने के बाद ये नंबर सिस्टम में अभी तक चल रहा है। नंबर सिस्टम में आपको 95 क्वेश्चन विथ आंसर की। अब देखो ये सिर्फ आंसर की से तो आपका काम बनेगा नहीं, तो आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन भी हमने दिया है। आपको ऊपर इस पे QR कोड दिया गया है। जब आप QR कोड को स्कैन करोगे, जब आप QR कोड को यहाँ पे स्कैन करोगे ये, तो आपको सीधा इसके वीडियो पर पहुंचा दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप इसके सॉल्यूशन को देखोगे, इसके एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो और बेहतर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। आप आगे जैसे नंबर सिस्टम के बाद आप चैप्टर वाइज चढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे तो देखो क्या मिलेगा। LCM एंड HCF, देखो इसमें भी उसी तरीके से अरेंज्ड फॉर्मेट में दिया गया है कि पहले HCF दिया गया,
तो उस तरीके से एचसीएफ के एक एक सवाल दिए गए, धीरे धीरे लेवल वाइज क्वेश्चन बढ़ाते चले गए, अच्छे लेवल। फिर देखो आपके एलसीएम के सवाल यहाँ से स्टार्ट हुए, तो एलसीएम के सवाल स्टार्ट होंगे। फिर आप आगे जाओगे तो एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स सवाल स्टार्ट होंगे। उसके बाद आप ऐसे ही चैप्टर वाइज बढ़ते चले जाओ। देखो चैप्टर वाइज जब बढ़ते चले जाओगे तो परसेंटेज में भी सेम उसी तरीके से अरेंज्ड फॉर्मेट में, कि पहले आपके कंपैरिजन ऑफ नंबर के सवाल, बेसिक सवाल, फिर आपके देखो ये एसएससी मैट्रिक लेवल। कुछ क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, यूपीएससी सीसेट हो। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए डाले हैं जो अदर एग्जाम में घूमते रहते हैं। आप अगर जैसे जैसे आगे जाओगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी। आप देखो सक्सेशन मेथड से कैसे सवाल बनते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से कैसे सवाल बनते हैं। आप अगर आगे जाओगे तो आपको हर टाइप का सवाल, इलेक्शन बेस्ड सवाल के एक साथ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 2 सवाल इलेक्शन बेस्ड वहां मिल जाएगा। मैंने क्या करा है कि 8, 10, 15 एग्जाम का कंपाइल करवा के बांट दिया, ये काम नहीं किया गया है, मेहनत किया गया है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग होता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग पर आपके सवाल प्रॉपर एक साथ आपको दिए गए हैं, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो सिर्फ उसी पे क्वेश्चन दिए गए। अब ये क्या होता है ना, 2 तरीके से पीडीएफ दिया जाता है। एक कि मैं उठाया सवाल को एक साथ रखा और दे दिया, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। जब इस तरीके से चीजों को अरेंज किया जाता है, इसमें हो सकता है मेरा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ज्यादा लगता है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको एक जगह पे अरेंज करना। नहीं, इस क्वेश्चन को यहाँ रख दो, ये क्वेश्चन यहाँ से हटा के यहाँ रख दो, इसमें काफी मेहनत पड़ता है। आप समझ सकते हो कि एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई किया गया, टाइप किया हुआ, हिंदी इंग्लिश देखा गया, फिर उसको सॉल्व करके इसका प्लेस कहाँ रखा जाए कि जिससे बच्चों को ज्यादा हेल्प हो, ये सारी चीजें किया गया है। काफी मेहनत से पीडीएफ बनाए जाते हैं और ये रैंडम पीडीएफ नहीं है, तो आपको इसको शेयर करना है भाई। आप इसको जितना हो सके हर बच्चों तक शेयर करो। बच्चों तक अच्छे कंटेंट पहुंचना चाहिए, अच्छी मटेरियल पहुंचना चाहिए। देखो अभी यूट्यूब ऐसा है ना कि यहाँ पे बाढ़ है, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, और क्या है कि जिसके पास मिलियन सब्सक्राइबर है, 40-40 हजार, 50-50 हजार लोग देख रहे हैं, लाख लोग देख रहे हैं, तो कुछ भी आके पढ़ाता है। मैं आज ही एक टीचर का सुबह क्लास देखा, 3 घंटे में उसको 70,000 लोग देखे थे। उसका इंग्लिश का सवाल का भाषा अलग था और हिंदी का सवाल का भाषा अलग था, मतलब दोनों अलग अलग सवाल थे, 2 सवाल थे एक साथ। टीचर ने हिंदी वाला पढ़ के सॉल्व करा दिया और बच्चे, सर यू आर द किंग। मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे लोग पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। और उनके करोड़ में सब्सक्राइबर है, लाख में नहीं है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उनके करोड़ में सब्सक्राइबर है। ऐसे चैनल वाले इस तरीके, और देखने वाले बच्चे उनको लाख है। आप ये समझो, चलो कम से कम हमें अंदर से संतुष्टि रहता है कि हमसे 10,000 बच्चे, 20,000 बच्चे, 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं संतुष्ट इस बात से रहता हूं कि मैं उन्हें अच्छी चीजें डिलीवर कर रहा हूं। मैं रोज लाइव आके नहीं पढ़ा पाता 2 घंटा, लेकिन जिस दिन 2 घंटा पढ़ाता हूं कम से कम 50 सवाल, 60 सवाल अच्छा दे जाता हूं। मैं रोज ऐसे किताब लॉन्च नहीं कर जाता, लेकिन जब 600 सवाल, 500 सवाल लेकर आता हूं तो इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल लेके आता हूं। इस बात से संतुष्ट रहता हूं, कम से कम अर्जी फर्जी नहीं दे जाता। तो आप लोग कम से कम ऐसी चीजों को हर बच्चों तक पहुंचाओ जहां पे अच्छे कंटेंट मिलता हो, जहां पे मेहनत टीचर भी करता हो अच्छे से। आप देखो सीधा लिंक पे भी क्लिक करोगे यहां से तो सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे, लिंक भी गिवन है आप लोगों के लिए। आगे आप जाओगे इस तरीके से, देखो ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को बेसिक से एकदम उठाया गया, पहले सीपी और एसपी, इस तरीके से आपके सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं। इसको आप देखना चाहते हो कहां पे मिलेगा, तो आपको 2 टेलीग्राम चैनल है हमारे, एक अभिषेक ओझा मैथ्स और एक बिहार योद्धा। तो बिहार योद्धा स्पेशली बिहार एसएससी और रेलवे और एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए है, तो आप बिहार योद्धा भी ज्वाइन कर सकते हो, अभिषेक ओझा मैथ्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अभिषेक ओझा मैथ्स से जुड़ते हो तो वहां पे सीजीएल मेंस लेवल के भी अभी ज्योमेट्री चल रहा है, तो जाके ज्योमेट्री भी पढ़ सकते हो। मैं कम क्लासेस देता हूं, लेकिन जितना देता हूं वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसका कंटेंट की क्वालिटी होती है। हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे काम करते हैं। आप अगर क्वालिटी पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ो। मैं एक चीज़ आपको भरोसा दिलाऊंगा कि आप मेरे साथ 1 से 1.5 साल पढ़े हो तो आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन हाँ, आप 2 महीना उधर, 3 महीना इधर, 6 महीना उधर करोगे तो नहीं हो पाएगा। 1.5 साल हमारे साथ रह के हमारी चीज़ों को बताई गई गाइडेंस के अकॉर्डिंग और दिए गए मटेरियल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो 1-1.5 साल बाद आप एक नौकरी के लायक रहोगे। अगर और मेहनत कर जाओगे तो एक रैंक के लायक रहोगे। हो सकता है आप मेरे से भी अच्छा रैंक लाओ और मेरे से भी अच्छा पोस्ट ले जाओ, क्योंकि हम बहुत मेहनत से चीज़ें देते हैं।
तो आप पढ़िए इसे और हमारे बिहार योद्धा को सपोर्ट करिए, इसको आप देखिए, इसको सॉल्व करिए, जहां सॉल्व नहीं होता कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन देखिए, हर एक चीज देखिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और आप जितना हो सके हर बच्चों तक हमारे चैनल को शेयर करिए। अगली चीज एक बात और बताना था ना, क्या बताना था सर? रेलवे को लेके। तो आज देखो संडे है, मंडे एक दिन ब्रेक होगा, ट्यूसडे को आपको 10 बजे एनटीपीसी का 12th लेवल का जो एग्जाम का पेपर होगा, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं लेकर आऊंगा क्योंकि मैं एग्जाम का पेपर देख रहा हूं तो इजी है। अगर मैं आपको हाई लेवल पढ़ाऊं तो कोई फायदा नहीं है। जो एग्जाम का पेपर एक आया होगा डेट वाइज, उस डेट का पेपर मैं कराऊंगा आगे। अगर आपका सपोर्ट रहा, जैसे हमारे बिहार एसएससी के बच्चे हमें सपोर्ट किए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, बहुत कम टाइम में बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़े, वैसे ही हमारे साथ रेलवे के बच्चे जुड़ेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला वीडियो आपको इस डेट को मिलेगा परसों, उसके बाद जैसा आपका सपोर्ट रहा आगे हम लोग इसके लिए वीडियो बनाते जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है और बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं। तो आप जैसा सपोर्ट करिएगा वैसा हम लोग काम करेंगे। और अगर आपका बेहतर सपोर्ट रहा तो हम लोग चैप्टर वाइज हो सकता है, चैप्टर वाइज मिक्स प्रैक्टिस हो सकता है, मिक्स प्रैक्टिस सेट हो सकता है, सेट हर तरीके से क्लासेस लेकर आएंगे, नॉट ओनली फॉर मैथ्स बट ऑल्सो फॉर रीजनिंग, जीके, जीएस, हर चीज़ लेकर आएंगे। लेकिन इट्स ऑल कि आप कितना हमें सपोर्ट करते हो। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इस सेशन में।